हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक को पढ़ रहे और उसको समझने की कोशिश कर रहे। श्री उद्धव जी भगवान की सुंदर स्मरण करते हुए अनेक अनेक बहुत ही मीठे शब्दों में भगवान का वर्णन कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं। बहुत सुंदर भगवान की खूबसूरती और भगवान की सुंदर लीलाएं। तो यहाँ पे इस श्लोक में वे बता रहे कि हंसी विनोद तथा देखा देखी की लीलाओं के पश्चात व्रज की बालाएं कृष्ण के चले जाने पर व्यथित हो जाती है। तो यहाँ पे श्री ब्रजधाम का सुंदर दृश्य बताया। भगवान के साथ संबंध और भगवान के साथ रहना मतलब आनंद ही आनंद। इसलिए भक्त भी हमेशा आनंद में रहे। हंसी विनोद और देखा देखी, यही है ब्रजधाम का दर्शन यहाँ पे दिया जा रहा है कि ब्रजधाम में सब जो है आनंद में और भगवान और उनके भक्त, जैसे कि यहाँ पे गोपियों का वर्णन किया। भगवान हमेशा हंसते रहते हैं। जब भी वे अपने भक्तों के साथ रहते हैं तो वे बहुत हंसते, और भक्त भी जब भगवान के साथ रहते हैं तो वो बहुत हंसी मजाक। और यहाँ पे भगवान भी है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि वे तो प्रसिद्ध है कि ब्रिज में वे छेड़छाड़ करने में बहुत प्रसिद्ध थे। अपने भक्तों के साथ भी इस प्रकार से आदान प्रदान, और भक्त वे उनके सिवाय क्षण भर भी नहीं रहते। जैसे कि वर्णन किया जा रहा है, जब भगवान उनके सामने थे तो वे आनंद से रहते, लेकिन जब वे की आंखों से चले जाते थे तो वे जो है उनके पीछे। सभी शास्त्रों में और वेदों में ये बताया गया कि और मानते हैं कि जो गोपियों का जो भगवान के प्रति भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति स्नेह सबसे उच्चतर आध्यात्मिक स्तर है। और इसीलिए गोपियों का जो प्रेम से भगवान जो है आकर्षित होते हैं। श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य बताते हैं कि उनके प्रति कृष्ण का प्रेम इतना प्रगाढ़ था कि उस आनंद की कोई तुलना नहीं। और यही आनंद हम सब खोजते हैं। आनंद के लिए हम खोजते हैं कि हम हमेशा हंसते रहें और आनंद में रहें, लेकिन
इस भौतिक जगत में सिर्फ दुख ही दुख है। अगर आनंद भी है तो कुछ क्षण के लिए है, हमेशा के लिए नहीं। लेकिन भगवान के धाम और भगवान के साथ जब हमारा संबंध रहता है तो हम हमेशा उस आनंदमयी स्थिति में रह सकते हैं। और गोपियों का जो प्रेम जो है और कैसे हम इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, श्रीमद् भागवतम में बताया कि ये सबसे उत्तम भक्ति जो है क्या है। सवय पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 6 श्लोक में वर्णन बहुत सुंदर रूप से कहा गया। सवय पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। अहेतुकी अप्रतिहता, अहेतुकी अप्रतिहता यतात्मा सुप्रसिद्धति। इसके पास है भागवतम पहला से। ओके, तो यहाँ पे 1 to 6 का अनुवाद पढ़िए। अहेतुकी अप्रतिहता का अर्थ क्या है? अंग्रेजी में कहते हैं अनमोटिवेटेड एंड अनइंटरप्टेड भक्ति। और ये जो गोपियां हैं अनमोटिवेटेड एंड अनइंटरप्टेड भक्ति में लगे थे, इसीलिए वे उत्तम श्रेणी के भक्त हैं। पढ़िए माता जी। संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति धर्म वही है जिनके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। यही रास्ता है कि धर्म क्या है? भगवान के प्रति। और ऐसी भक्ति करने से ही अगर यहाँ पे रास्ता दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि सवै पुंस परो धर्म। परो धर्म क्या है? भगवत भक्ति, भगवत प्रेममयी भक्ति। और वो कैसी होनी चाहिए भक्ति? अहेतुकी अप्रतिहता। और उसका रिजल्ट क्या होगा? आत्मा सुप्रसिद्धति। आत्मा जो है पूर्ण रूप से तुष्ट हो जाता है। और जब पूर्ण रूप से तुष्ट हो जाता है तो फिर कुछ जरूर। अहेतुकी मतलब बिना का, अनमोटिवेटेड। ऐसा नहीं कि हमने सुना है इस भक्ति करने से ये मिल जाएगा, दैट इज मोटिवेटेड कि हम कर रहे, हम भगवान को इतना प्रेम नहीं कर रहे हैं लेकिन हमको भगवान से वो एक लेवल है, ठीक है। कुछ नहीं करने से वो तो है, जैसे कि ध्रुव महाराज चाहते थे, उनकी इच्छा थी, मोटिवेशन था उनका भगवान की भक्ति करने की। लेकिन कुछ भी हो, इसलिए ध्रुव महाराज कहते हैं कि कुछ भी हो, अगर हमारे अकाम सर्व काम हुआ, अगर कामना है या नहीं है फिर भी भगवान की भक्ति करनी चाहिए। क्योंकि ये भक्ति करने से क्या होता है? हम शुद्ध
बन जाते। तो हमारी भक्ति ऐसी होनी चाहिए जैसे कि यहाँ पे अगर हम हमेशा तुष्ट रहे, अनमोटिवेटेड, अहेतुकी, बिना कोई कारण, बिना कोई इच्छा, अन्य अभिलाषित शून्यम, ये जो है भक्ति का डेफिनेशन है। कोई अभिलाषा नहीं, सिर्फ एक ही अभिलाषा, वो क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। भगवान की प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता है। इसको कहते अहेतुकी। गोपियां जैसे हम देखते हैं कि जैसे पूरे पहले कुछ श्लोकों में ही बताया गया था कि किस प्रकार से द्वारका की यदु वंशियों ने भगवान को समझ नहीं पाए। भगवान उनके साथ भी थे, क्योंकि अहेतुकी भक्ति। वे क्या चाहते हैं कि हम पाप से मुक्त हो जाए। तो इसीलिए भगवान हमेशा द्वारका में जब रहते थे कि भगवान वृंदावन के ब्रज गोपियों और ग्वाल बालों और वृंदावन का जो भाव है उनको समझ स्मरण करते रहते हैं। तो भगवान ने सोचा कि अभी उनको बताएं या उनको कैसे समझाएं कि उनका भक्ति कितना उत्तम है, वे कितना उच्च श्रेणी के मेरे भक्त है, उनका प्रेम मेरे लिए कितना सभी से बढ़कर है। जैसे कि यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं अपने तात्पर्य में कि उनकी जो प्रेम है, जो ब्रज गोपियों का प्रेम है, ब्रज बालाएं उन पर इतनी अनुरक्त थी कि ब्रह्मा तथा शिव जैसे महान देवताओं के भी स्नेह से बढ़कर उनका स्नेह था। इसलिए वे परम है। और अगर हम भक्ति में हम उनका नकल तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उनके दास, गोपियों के दास, तो वो जो है हम उस प्रेम को अनुभव कर सकते हैं। गोपी बटु पदकमलयो दासानु 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 दासो। हमें कैसे बनना है? हमें गोपियों के दासों के दासों के दासों के दासों के दास बनकर भगवान का सेवा करना है, भगवान का स्मरण करना है। और जब हम ऐसे करेंगे तो हम भी जो है उस प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। तो भगवान ने सोचा कि किस प्रकार से द्वारकावासियों या सभी लोगों को ये समझ आए। तो भगवान ने ऐसे एक दिन उन्होंने, आप लोग सब कहानी जानते हैं किस प्रकार से भगवान को सरदर्द, उन्होंने ऐसा दिखाया कि उनको सरदर्द हो रहा है। सब परेशान, सब रानियां, सब जो द्वारका के वासी सब परेशान कि भगवान को सरदर्द हो रहा है। तो वैद्य को बुलाया गया, सब कुछ उपाय किया, लेकिन सरदर्द जा ही नहीं रहा है। तो किसी ने कहा कि क्यों ना उनको ही पूछे कि आपका सरदर्द की औषध क्या है। तो भगवान ने कहा कि अगर मुझे मेरे भक्त के चरण की धूल अगर मिल जाए
और उस धूल को मैं अपने मस्तक पे लगा दूं तो ये जो मलम है, बाम, मेरा सरदर्द, उससे मेरा सरदर्द जो है दूर हो सकता है। तो फिर नारद मुनि आए। नारद मुनि को कहा गया कि आप तो सबको जानते हैं, आप सब जगह जाते हैं, तो आप ले आइए। सब रानियों के पास गए। ये कैसे हो सकता है? हमारे चरण की धूल हमारे स्वामी के मस्तक, हम तो नरक में चले जाएंगे। इस प्रकार से सब जगह, सब ऋषि मुनि, पूरे द्वारकावासी नारद मुनि भटकते भटकते सबके पास गए, पर किसी ने जो है अपने चरण की, सबसे उत्तम श्रेणी के भक्त भी अपने चरण की धूल जो है देने के लिए तैयार नहीं। है तो कि नहीं कुछ क्या, हमें कुछ चाहिए। क्या चाहिए? नरक न जाए। तो फिर भगवान के पास आए नारद मुनि, बोले अभी क्या करें? बोले आप ऐसे कीजिए, आप जाइए व्रज में और व्रज गोपियों से कहिए तो कि हमें सर दर्द हो रहा है। तो वे गए। नारद मुनि को देखकर गोपियां बहुत प्रसन्न हो गई। उन्होंने अपने स्वामी का स्मरण किया, अपने प्रेम के जो साथी संबंध का कृष्ण के साथ उन्होंने स्मरण किया। और फिर पूछा कि कैसे हैं, क्या समस्या? ऐसी बात है कि भगवान को सर दर्द हो रहा है। उनका सर दर्द ठीक नहीं हो रहा है, पर उन्होंने कहा कि अगर आपके चरणों की धूल अगर मिल जाए तो फिर वे जो है उनका जो सर दर्द ठीक हो। जैसे ही गोपियों ने सुना तो उन्होंने क्या, अरे भगवान को, कृष्ण को दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, और हमारी व्रज की धूल, हमारी धूल, चरणों की धूल उस सर दर्द को ठीक कर सकती है, तो ले जाओ जितना भी चाहिए। भर भर के सब गोपियां जो है वे जो है नारद मुनि को देने लगी, ले जाओ। तो नारद मुनि ने कहा कि क्या कर रहे हो? आप भूल गए क्या कि कृष्ण को ऐसे परम भगवान है, उनको आपके चरण की धूल दे देंगे तो आप नरक में चले जाओगे। ने बोला कि नरक, हम तो भगवान का जो ये अगर दर्द ठीक हो जाए, हम और अगर हमारी धूल, चरणों की धूल से भगवान के इस सर दर्द ठीक हो जाए तो हम नरक में भी जाने के लिए तैयार। कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, भगवान आनंद में रहना चाहिए। हम कष्ट भोगने के लिए तैयार है, लेकिन हम भगवान को कष्ट नहीं देंगे। तो इसको कहते अन्य अभिलाषिता शून्य, अहेतु की अप्रतिहता। तो ये जो अप्रतिहता मतलब कि अनइंटरप्टेड, कुछ भी क्यों ना होने दो, हम भगवान को प्रेम करना, भगवान की सेवा, भगवान को नहीं भूल सकते। और गोपियां जो ये उत्तम श्रेणी के भक्त है, और ये भक्ति का वर्णन यहाँ पे
किया गया है। और भगवद गीता के 9वें अध्याय में भी भगवान बताते हैं कि अनन्यश्चिन्तयन्तो माम्, अनन्य भक्त यह जन पर्युपासते, कि मेरे जो भक्त अनन्य भक्ति, अनन्य चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं यामि। भगवान जो है ऐसे भक्त जो मेरे अनन्य भक्ति करता है, मेरा चिंतन करता, उनको कोई कुछ नहीं चाहिए। तो ये बार्टर सिस्टम हो जाएगा। अभी उन्होंने इतना सारा धूल दे दिया, उन्होंने बोला ऐसा नहीं कहा अभी हम धूल दे रहे हैं तो हमें उसके बदले में हम मुक्त होना चाहते हैं, या मुक्ति चाहिए, नहीं चाहिए कुछ भी नहीं चाहिए। अनइंटरप्टेड वन पॉइंटेड डिवोशन। तो हमारी भक्ति ऐसी है, हम करते हैं पर हमारी कुछ न कुछ इच्छाएं होती है, और जब इन इच्छाएं पूर्ण नहीं होती है तो हम भक्ति में ढीले हो जाते हैं। हम भक्ति को सोचते हैं कि इसमें क्या, कुछ इतना किया, इतना सब सेवा किया, अभी क्या मिला। तो यही, तो इसीलिए अनन्य चिंतन हमारा जो फिक्स रहना चाहिए, अप्रतिहता फिक्स डिवोशन, और उसका परिणाम तेषाम नित्य, जो ये ऐसा करेगा, अभियुक्ताना फिक्स्ड इन डिवोशन, तो भगवान कहते हैं योगक्षेम। To them I carry what they lack and I preserve what they have. यहाँ पे बड़ा वचन, LIC वालों ने चुरा लिया भगवान से योगक्षेम, पर रियल प्रोटेक्शन तो भगवान ने दिया। कितना प्रोटेक्शन मिला। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे भक्तों का मैं जो है, उनकी सब जरूरतें मैं अपने आप मांगना। हमारा कार्य सिर्फ है भगवान की भक्ति। अगर मांगना तो है तो भक्ति, कि हमारी भक्ति में कोई बाधा नहीं आए, हमारी भक्ति जो है दृढ़ रहे, हम हमेशा आपके चरण कमलों की सेवा में लगे, कुछ नहीं चाहिए। हमारा शरीर कितना भी कमजोर क्यों ना हो, हमारे जीवन में कितनी सिचुएशंस क्यों ना आए, हम आपकी भक्ति, आपकी प्रेम, क्योंकि वही वो जो आनंद, लेकिन उस आनंद तक जब हम, ये ऐसा नहीं है कि हमें आर्टिफिशियल, कुछ आर्टिफिशियल नहीं है भक्ति, नॉट आर्टिफिशियल, इट इज नेचुरल। प्रेम जो है वो नेचुरली सब एक के बाद होता है, इसके लिए कुछ सोचो। जब हम इस प्रकार से भगवान साथ प्रेम करते हैं तो अपने आप भगवान सब कुछ, जैसे कि भगवान ने कहा हम सर्व पापे भी, मैं करूं, तुम बस मेरे शरणागत हो, मेरा काम मुझको छोड़ दो, तुम तुम्हारा काम करो। तुम्हारा काम क्या है? मन मना भव मद भक्तो मद्याची माम नमस्कुरु, शरणागत हो जाओ, मेरे भक्त बनो, मेरा मन को मुझ में लगाओ। अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम
और जब प्रेम होगा तो हम प्रेम का भार उठाने के लिए गए, प्रेम का भार उठाना। तो इस प्रकार से हमारे जीवन को ऐसे करना है। और प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रूप से यहाँ पे बताते हैं कि गोपियों का प्रेम इतना महान था कि भगवान ने भी उनके प्रेम के सामने हार मान ली। ऐसा कभी भी नहीं है कि कोई भगवान को हरा सकता है। भगवान को हराना असंभव है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि भागवतम किस प्रकार से भगवान ने कहा, जब ये सुंदर बताया गया है 10वें स्कंद के श्लोक संख्या 31वें अध्याय, किस प्रकार से भगवान दूर हो गए, गोपियों से दूर हो गए। और भगवान जो है बहुत सारी परीक्षाएं टेस्ट करते हैं कि हमारी भक्ति कितनी दृढ़ है। तो भगवान ने एक शाम उन्होंने सोचा कि मैं बांसुरी बजाऊंगा। शाम का समय, सूरज ढलने का समय, उन्होंने वही समय चुना कि बांसुरी बजा। तो भगवान बांसुरी बजा, सभी गोपियों को उन्होंने बुला लिया। और भगवान भी ऐसे समय, जैसे जिस समय पे भी उनको अपने घर में रहना है, घर के बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि दिन में तो बजाते तो है हर समय, लेकिन शाम को वे तो अपने अपने घर में है। और भगवान ने उसी समय चुना। भगवान इस प्रकार से, और गोपियों ने क्या किया, उन्होंने सब कुछ, जब उन्होंने भगवान की बांसुरी सुनी, सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। अपना घर, अपना परिवार, अपने बच्चे, अपने पति, अपने सब काम काजों को छोड़कर, जैसे कि यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं कि अब सब कुछ छोड़कर वो भगवान के पास आ। और भगवान ने, जैसे जानते हैं कि रास, तो फिर गोपियों ने, भगवान बहुत ऐसे क्रूर है, बहुत क्रूअल लवर है, बहुत तड़पाते हैं, ये हमारी शुद्धि करेंगे। वे जानना चाहते हैं कि हमारे अंदर कितनी लालसा है। तो रासलीला में भगवान पहुंचे। हर गोपी ने सोचा कि भगवान हमारे साथ, और भगवान स्वयं हर गोपियों के साथ। तो फिर वे सोचने लगे, ओ मैं तो कितनी भाग्यशाली हूँ, सिर्फ भगवान मेरे साथ ही हैं, मेरे साथ ही कितना समय बिता रहे हैं, मेरा ही भक्ति इतना प्रबल है कि भगवान बस मेरे, क्योंकि हर गोपी ने सोचा कि भगवान सिर्फ मेरे साथ है, और भगवान हमारे सबके साथ है, हमारे हृदय में है। तो जब गोपियों ने ऐसे सोचा तो भगवान मुस्कुराने लगे, और भगवान निराश मंडप को छोड़ दिया। गोपियां शब्द हो गई, क्या हो गया?
ढूंढने लगे भगवान को। हाँ, कहाँ गए, ढूंढ कहीं पे नहीं मिले। पर भगवान जो है उनकी भक्ति से जो थे वे प्रसन्न थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनमें घमंड आ गया तो थोड़ा करेक्ट करने के, और भगवान ये भी दिखाना चाहते कि भगवान जो है परिपूर्ण है। पहले ही भागवतम के पहले ही श्लोक में भगवान बताते हैं, ये बताया गया कि भगवान जो है स्वराट, इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर वे आश्रित नहीं, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि इतने उच्च श्रेणी के तो भगवान ने इस प्रकार से जो है गोपियों बहुत सुंदर रूप से गोपियों ने विरह में जो है गोपी गीत सुंदर, भगवान इस विरह से वे जो है उनका जो प्रेम और भी गाढ़ा बनाना चाह रहे कि वे कितना है कि भगवान नहीं में है, भगवान उनको छोड़ के चले गए, फिर भी वे जो है भगवान के बिना भगवान के प्रति सुंदर ये गोपी गीत। तो इस प्रकार से वे प्रार्थना करने भगवान को का सुंदर उन्होंने स्तुति जो सुंदर रूप से श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया। 10वें स्कंद के 31वें अध्याय में गोपी गीत का वर्णन। और तब जब उन्होंने इस प्रकार से गाया और सबसे उत्तम श्लोक जो है उन्होंने जब गाया, तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदात्मतः भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना, भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। तो इस प्रकार से जब भगवान ने सुना इसका वर्णन है उसी अध्याय में, जब ये बात भगवान ने सुना कि आपकी कथामृतम, आपकी जो शब्द है, आपके वाक्य जो है तप्त जीवन, तो इस भौतिक जगत में जो लोग तड़प रहे हैं, इस सब कल्मश निकाल देते, और आपका जो श्रवण है वो मंगलम, the nectar of your words and the description of your activities are the life and soul of those suffering in the material world. ये आत्मा है। इस भौतिक जगत में अगर कोई शीतलता चाहता है तो यही एक, ये आपके शब्द, आपके सुंदर कार्य, कथामृतम, आपकी कथा का जो अमृत है, तप्त जीवन। हम जानते हैं कि जब प्रतापरुद्र महाराज भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो है, जो विषयी लोगों से, धनवान लोगों से,
ताजा महाराज से नहीं मिलते, विषय नहीं। बहुत कोशिश की, लेकिन वे कितने उत्तम श्रेणी के भक्त थे। तो उन्होंने, भक्तों ने एक ये निकाला, आयोजन किया कि कैसे भक्त श्री चैतन्य को आकर्षित करे। तो उन्होंने जो सुंदर गोपियों का एक गीत है उन्होंने गाया, तब तब कथामृतम। और जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सुनते, वो इतने प्रसन्न हो गए। इसी प्रकार से भगवान ने जब ये सुना कि तव कथामृतम तप्त जीवन, these narrations transmitted by learned sages eradicates one's sinful reactions and bestows good fortune, sarva mangalam upon whoever hears them। जो कोई भी सुनता है भगवान की कथा, भगवान को का श्रवण, श्रीमद् भागवतम सबसे उत्तम। हमें हमेशा भगवान का स्मरण होना चाहिए पूरे दिन, और अपने दिनचर्या को ऐसे हमें करना है कि दिन की शुरुआत और दिन के अंत में हम भगवान का श्रवण ही करें। इसीलिए प्रभुपाद जी ने आए, इस सुबह को श्रीमद् भागवतम का क्लास और शाम को भगवद गीता का क्लास। अपना दिन और दिन के अंत में हमें अपने जीवन को इसी तरह से मोड़ लेना चाहिए कि हम भगवान का स्मरण, जीवन हम उस रस को हम नहीं, क्योंकि हम इस रस को नहीं पा रहे, इसका अर्थ नहीं कि वो नहीं है। जिन लोग, सबके लिए ओपन है, ये हमारा कदम हमें लेना है। नहीं तो अगर हम इस तपते हुए जगत से कुछ राहत चाहते हैं तो यही एक रास्ता। The nectar of your words and the description of your activities are the life and soul of those suffering in this material world. This is the cure for suffering. भगवान की कथामृत, भगवान की कथा को सुनने से सब जो है कल श्रीमंतम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्थो ही अभद्राणी निदुनोति सुरित सता। इसको हमें गहराई से समझना, और अगर ऐसा हम करेंगे तो फिर हम जो है कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हम उसको पार कर सकते। जैसे गोपियों के जीवन में भी हम देखते हैं कि भगवान कितने साल तक थे वृंदावन में, कितने साल, 11। द्वारका में कितने 100 साल से भी अधिक थे भगवान। और यहाँ पे उद्धव बता रहे कि द्वारका के वासी यदुवंशों को भगवान को समझ नहीं पाए। क्योंकि भगवान का जो ऐश्वर्य है, भगवान उस ऐश्वर्य का आनंद सिर्फ अपने भक्तों के संग में ले, जो उन्होंने पूर्णतया से जो है वृंदावन में उन्होंने अनुभव किया। तो यहाँ पे बताया कि whoever hears, जो भी सुनता है, उनके जीवन में मंगलम,
क्योंकि भगवान का सब कुछ मधुर है। बहुत सुंदर भजन है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपति अखिलम मधुरम। सब कुछ मधुर है। तो उसका वर्णन तो पिछले श्लोक में बताया गया कि किस प्रकार से भगवान इतने खूबसूरत है, इतने मधुर है, और उनकी लीलाएं यहाँ पे बताए जा रहे कि कितनी सुंदर लीलाएं करते हैं भगवान। और इसीलिए शास्त्रों में ये वर्णन है। These narrations are broadcast all over the world and are filled with spiritual power. इसमें शक्ति है। भुवि गृह्णन्ति श्रीमत् आततं भुवि गृह्णन्ति। श्रीमत् पावर भगवान की कथा में, कथामृत में पावर। और गृह्णन्ति, और भूरिदर कौन है? जो जना certainly those who spread the message of Godhead are most munificent. इसीलिए इसे जब हम करते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु यही चाह रहे हैं। भुवि गृह्णन्ति, ये भूरिदार जन। तो जब हम ऐसे करते हैं, श्रीमद् भागवतम को श्रवण करते हैं, श्रीमद् भागवतम का कीर्तन करते हैं, श्रीमद् भागवतम का स्मरण करते हैं, तो सब तब हम हमारे जीवन के सभी कलयुग। और क्या है, भगवान ने इतनी लीलाएं कर रही है, जैसे भी यहाँ पे वृंदावन में हंसना। क्या है श्लोक में बताया गया है? क्या है? हंसी, विनोद तथा देखा देखी। वही हंसी विनोद। पर हमारी भक्ति कैसे होना चाहिए? भगवान कृष्ण के अंत में गोपियों को के दिव्य स्नेह के समक्ष अपनी पराजय स्वीकार की। पराजय पर कैसा होना चाहिए? और जैसे गोपियों का जो भक्ति कैसा था, यहाँ पे प्रभुपाद जी ने यूज अनअलॉयड डिवोशन। बहुत सुंदर है ये अनअलॉयड डिवोशन, प्रभुपाद जी ने। तो ये शब्द प्रभुपाद जी ने जो है अमेरिका से उन्होंने ये अनअलॉयड वर्ड, जब वो ऐसे भ्रमण कर रहे थे, सब इंडस्ट्री एरिया में गए थे, तो उन्होंने देखा कि अनअलॉयड मेटल मतलब जिसमें कोई मिश्रण नहीं है। अनअलॉय, अलॉय मतलब मेटल, अलॉय हाँ मिश्रण। तो मेटल में कुछ मिक्स किया जाता है कि कुछ पंच धातु
होता है, उसमें 5 धातुओं को मिक्स करते हैं, वो मेटल का बनता है। इस प्रकार से अनअलॉय। तो प्रभुपाद जी ने को बहुत अच्छा लगा, उन्होंने किया कि हमारी भक्ति भी अनअलॉय, अनमिक्स्ड, प्योर भक्ति। तो अनअलॉय, तो इस प्रकार से भगवान ने हार मानी। भगवान ने उनकी भक्ति को देखकर, और उन्होंने इतनी सुंदर प्रार्थनाएं उन्होंने की कि भगवान ने कहा कि मैं आप लोगों की, मुझे कुछ, मेरे पास कुछ है ही नहीं, अभी आप क्या करेंगे बोलो? कुछ नहीं है। लक्ष्मीपति बोल रहे, मैं कुछ नहीं दे सकता, आपकी भक्ति से मैं तो हार गया। मैंने आपको बुलाया, आपने सब कुछ छोड़ के मेरे लिए आए, जो बहुत कठिन है। आपने अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने सब जो स्थिति को छोड़ के मेरे लिए आए, लेकिन वो बहुत कठिन है। मैंने सोचा कि आप लोगों को बुलाऊंगा, आप नहीं आएंगे। मैंने आप लोगों को छोड़ दिया। मैंने सोचा कि जब मैं इस रासलीला से छोड़ के जाऊंगा तो आप लोग मुझे भूल जाएंगे या मुझे छोड़ देंगे, लेकिन आपने मुझे छोड़ा नहीं। तो इस प्रकार से जब गोपियों ने इस प्रकार से जो विरह का उन्होंने गीत गाया, तो भगवान वापस आ, तो मैं हार गया। मैंने सोचा आपको त्यागूंगा, लेकिन मैं, आप लोगों ने मुझे नहीं त्यागा, और मैं हार गया, वापस आ गए। मैंने सोचा भूल जाएंगे। भगवान ने इस प्रकार से गोपियों को कहा कि आप लोगों ने सब कुछ मिल दिया, और इसीलिए मैं आपके इस ऋण को नहीं चुका सकता, मेरे पास नहीं है कुछ। आप लोगों को कितना कष्ट दिया, फिर भी आपने मेरी भक्ति को नहीं छोड़ा। तो 10वें स्कंद में भगवान कहते हैं कि न पराये हम निरवध्य संयुज्यम स्वसाधु कृत्यम विभुदाय शापेव। तो भगवान कहते हैं कि I am not able to repay my debt for your spotless service. भगवान कहते हैं कि आपकी जो ये सेवा, जो बिना किसी दाग, बिना किसी निजी स्वार्थ, प्रेममय सेवा के बदले में मैं कुछ नहीं, और अभी ही नहीं, लेकिन ब्रह्मा जी के आयु तक भी मैं इस ऋण को, जैसे कि हम कुछ लेते हैं तो कुछ ब्याज रहता है, लेकिन वो ब्याज को भर ही नहीं सकता। तो भगवान ने कहा कि जो मैं अभी ये सब आपका जो प्रेम मैंने स्वीकार किया है, उसके बदले में मुझे कुछ देने के लिए नहीं है। बैंकक्रप्ट हो गया मैं, लक्ष्मीपति बोल रहा है मैं बैंकक्रप्ट हो गया, मेरे पास कुछ एक फूटी कौड़ी भी नहीं है आप लोगों का इस भक्ति के बदले में कुछ देने के लिए, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं हार, सो सरेंडर। जैसे कि इस बैंकरप्सी में क्या कर, सरेंडर, बस मैं सिर्फ आप लोगों, कुछ नहीं।
और इसीलिए आप इस भक्ति में ही रमते रहिए। यही आपका क्या है, भेंट, और कुछ। तो ये यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान भी हार जाते हैं। इतने उत्तम श्रेणी के भक्त हैं। युवकों तथा युवतियों के मध्य प्रेम व्यवहार में भी कोई उससे आगे न बढ़ सकता है, कोई भी नहीं बढ़ सकता गोपियों का प्रेम। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान स्वयं भी वृंदावन की सीमा में से बाहर नहीं जाते, तो भगवान हमेशा अपने प्रेम भक्तों के साथ में ही रहते हैं। वे अपने भक्तों को कभी नहीं त्यागते। 9वें स्कंद में जो है भगवान बताते दुर्वासा मुनि कि मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मैं सभी षड ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हूं, लेकिन मेरे भक्त जो है मेरे अति प्रिय है, मैं उनको नहीं त्याग सकता। उन्होंने मेरे लिए सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ छोड़ दिया, अपना घर, अपना परिवार, अपने बच्चे, अपना मान, अपना सम्मान, सब कुछ छोड़कर मेरे पास आए हैं। मैं उनको कभी नहीं त्याग सकता है। और तुमने जो है मेरे भक्त का अपमान किया है, मैं नहीं बचा सकता। और भगवान जहाँ रहते हैं, भगवान वहीं उपस्थित है जहाँ पे प्रेम। तो इसीलिए हमें प्रेम करना है। जहाँ क्यों भगवान वृंदावन नहीं छोड़ते, क्यों द्वारका में रहते हुए भी वे हमेशा वृंदावन का स्मरण, वृंदावन को नहीं छोड़ते, हमेशा वृंदावन। वे वहां के निवासियों के दिव्य प्रेम के वशीभूत होकर निरंतर वहां रहते हैं। अगर भगवान को वशीभूत करना है तो एक ही रास्ता है, वो भगवान के प्रति प्रेम। और अगर हम प्रेम करेंगे भगवान से तो हमारे सब दुख जो है दूर हो जाएंगे, क्योंकि कुछ दुख कष्ट भगवान के साथ हमेशा आनंद में। कभी भी दुख आ जाए तो भगवान का स्मरण, भगवान का सुंदर मुख का दर्शन, भगवान के मुस्कुराते, भगवान की मुस्कान का जब स्मरण आता है तो ये दुख तो क्या है, चले जाएगा। हम अपनी भक्त, इसीलिए अहेतु की अप्रतिहता। लेकिन अगर हम कुछ आशा रखेंगे भगवान के प्रति तो हम निराश हो जाएंगे। आशा रखेंगे, निराश हो जाएंगे। तो इसीलिए अन्य अभिलाषिता शून्य ये भक्ति है। ये शास्त्रों में वर्णित है कि भक्ति, ऐसा ही भक्ति को इतना उच्च स्थान दिया, कर नहीं सकते हैं। इतना आसान है, फिर भी करना कठिन है। ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग सब कुछ करेंगे, लेकिन भक्ति भगवान जो है इस सबसे, भगवान बिके जा रहे हैं, यहाँ पे बिक गए। भगवान कौन चाहेगा, भगवान आसानी से। लेकिन ये ऐसा नहीं कि संभव नहीं है, और यही एक रास्ता है और कोई नहीं रास्ता है। तो इसीलिए हम इसको समझे, और अगर हम भक्तों के संग में रहेंगे और भक्तों के संग में और प्रामाणिक गुरु के शरण में जाएंगे
तो फिर हम ये संभव हो सकता है, नहीं तो बहुत कठिन है। आज जो लोग सस्ता बना देते हैं जानते नहीं, गोपियों के साथ और गोपियों का की भक्ति को देखनी चाहिए और भगवान ने किस प्रकार से देखी। प्रभुपाद जी ये अपनी इच्छा होती है, गोपियों को हम किसी भगवान को बांध नहीं सकते। वे अपने पति के रूप में बांधना चाहती थी। कात्यायन देवी की पूजा कर रही कि भगवान हमारे पति बन जाए, बनती नहीं चाहते, भगवान को कोई बांध नहीं सकता। तो भगवान ने कहा ठीक है, उनके वस्त्र चुरा लिया, बोल दिया गो होम नाउ, योर विश इज फुलफिल्ड, यू वांट हस्बैंड, गो होम, टेक इन योर क्लोथ्स, नाउ गो। तो उन्होंने, भगवान ने लीला की, क्योंकि उन्होंने उनके वस्त्र चुराए और भगवान ने कहा कि अगर आपको ये वस्त्र चाहिए तो आपको नग्न अवस्था में आना पड़ेगा, और नग्न अवस्था में स्त्री कब रह सकती है? अपने पति के सामने। तो इस प्रकार से भगवान ने इच्छा पूर्ण करते हैं जिस प्रकार से हमें चाहिए। ओके, सो प्रभुपाद सेड, ओके नाउ you've got your wish fulfilled, take your clothes and go home. भगवान इतने, तो इसीलिए हमें जो है अनेक श्रेणियों का गोपियां हैं, इसलिए श्रीमती राधा रानी सबसे उत्तम, सभी गोपियों में से श्रेष्ठ श्रीमती राधा। और अगर हम श्रीमती राधा रानी की कृपा को प्राप्त करेंगे तो हम भगवान को प्रसन्न करके भगवान की भक्ति में लग सकते हैं। इस तरह यद्यपि आजकल के दृष्टिगोचर नहीं है, किंतु वे क्षण भर के लिए भी वृंदावन से दूर नहीं जाते। आज भी जब भी हम जाएंगे वृंदावन में, वृंदावन नवीन है, अनोखा है, हर समय हम जाते हैं तो नवीन नवीन भगवान का अनुभव होता है। भगवान वहाँ पे उपस्थित हमारी दृष्टि के सामने नहीं दिखते, लेकिन है जब हमारी भक्ति उत्तम श्रेणी की हो जाएगी, अनन्य चिंतय तो माँ, कुछ नहीं वृंदावन में रहकर कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ भगवान ही चाहिए। जिस प्रकार से एक बच्चा अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता, कुछ भी उसको कुछ भी क्यों ना दे दो, वो कभी वो रोना बंद नहीं करेगा जब तक माँ उनके पास नहीं। इसी तरह से हमें भगवान की लिए रोना है, और इसीलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Srila Prabhupada says you chant like it is the cry of a child for his mother. Prabhupada ji, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ऐसे हम करते रहेंगे तो भगवान जो है हमसे प्रसन्न हो जाएंगे और प्रकट हो जाएंगे। भगवान अपने नामों में, भगवान के नाम और भगवान के रूप में कोई अंतर नहीं है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई प्रश्न है या कुछ कहना चाहेंगे? एनी कमेंट्स, एनी डाउट्स? ओके, थैंक यू माता जी, बहुत ही सुंदर था। ऐसा लग रहा था वृंदावन में स्वयं हम भी पहुंच गए और भगवान के सामिप्य को प्राप्त कर रहे हैं। सो ब्यूटीफुल, थैंक यू वेरी मच। ये सब प्रभुपाद जी है। जी माता जी, बहुत सुंदर। हम क्या कहेंगे, हम तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि हम सिर्फ प्रभुपाद जी के शब्दों को दोहरा रहे हैं, हम तो कुछ नहीं। और शायद ऐसे करते करते भगवान की कृपा हम पे भी हो जाए और आप सबके ऊपर भी हो जाए, यही हमारी इच्छा है।